उन्होंने देश को जो चीजें दी हैं, देश उनका ऋण नहीं चुका पाएगा। एक जो प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल होता है वो हमारे जो सरकार में बैठे हुए प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने वो देना भी उनको उचित नहीं समझा। पिछले जितने भी वर्ष उनके रहे पुराने, वो कहीं ना कहीं उनकी, चाहे वो आरबीआई के गवर्नर रहे हों या किसी और पद पर रहे हों, उन्होंने सारे काम जो है ऐसे किए हैं कि शायद कोई उनके जैसा काम कर नहीं सकता। दिल्ली के निगम बोध घाट में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई दे दी गई। उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। इस मौके पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित कांग्रेस के दिग्गज शीर्ष नेता मौजूद है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने भी उनको अंतिम विदाई दी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी उनको अंतिम विदाई दी। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर उनके साथ सहानुभूति रखने वाले, डॉक्टर मनमोहन सिंह को जानने वाले और कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद हैं। हम सीधे उन्हीं से जुड़ते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मनमोहन जी हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनकी तमाम योगदान पूरा देश लंबे समय तक याद करेगा। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? ये भारत के लिए बहुत क्षति का दिन है, इसकी भरपाई नहीं की जा सकती। वो एक बहुत ही काबिल व्यक्ति थे। उन्होंने देश को जो चीज़ें दी हैं, देश उनका ऋण नहीं चुका पाएगा। ये भावुकता का समय है। हम उन्हें अंतिम विदाई देने बोधगया घाट पर आए हुए हैं। हम गाजियाबाद से हैं, सामाजिक संगठन चलाते हैं और उनकी यादें हमेशा भारत उन्हें एक सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री के रूप में देखता है। सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री जब याद किए जाएंगे तो उसमें मनमोहन जी को भी याद किया जाएगा। बिल्कुल किया जाएगा। आज का जो दिन है ये देश कभी नहीं भुला सकता। और सबसे बड़ी चीज आज देखने को एक मिल रही है, एक जो प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल होता है वो हमारे जो सरकार में बैठे हुए प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने वो देना भी उनको उचित नहीं समझा। क्या 2 गज जमीन देने में भी उनके हाथ कांप रहे थे? क्या इतनी गंदी सोच, इतनी घटिया सोच कहाँ से आई है सरकार के अंदर? आप लोगों को अंदर नहीं जाने दिया निगम बोध घाट में, उसको लेकर के कुछ? हम लोग जाना तो चाह रहे थे सब लोग, क्योंकि मनमोहन सिंह जी को सब प्यार करते हैं हम सब लोग, लेकिन शासन और प्रशासन ने जबरदस्ती रोक रखा है। इनकी हिटलर साइड चली रही है, आप देख भी रहे हैं, सारा देश देख रहा है। अब ये छोटा सा मामला था, श्रद्धांजलि देने आए लोग कहाँ दूर दूर से, उसे श्रद्धांजलि भी देने जा रहे। अब यहाँ देखो, आप सब देख रहे हो, बांध के घेर लिए, सब बाहर नहीं जाने दे रहे। सुरक्षा कारणों से, सुरक्षा के नाम पर तमाम मनमोहन जी को चाहने वालों को अंदर घाट तक नहीं जाने दिया गया। उससे स्वाभाविक है, उनको एक दुख है, आक्रोश भी है, गुस्सा भी है। आपसे समझना चाहेंगे, मनमोहन जी के जो अर्थ को लेकर के उन्होंने आर्थिक सुधार जो किए हुए थे, उसको कोई भी सरकार रही हो लेकिन मानती आई है लगातार। जी, उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया वो RTE, राइट टू एजुकेशन 2009 में जो किया, गरीब बच्चों को शिक्षा देने का काम किया और जिससे पिछड़े वर्ग के, दलित वर्ग के लोगों को बहुत ज़्यादा शिक्षा का लाभ मिला है। और उन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन का दिया, जो जितना उन्होंने देश को 2 बार मतलब डूबने से बचाया, जो देश जिनके लिए वो माने जाते हैं, पूजाते हैं। और वो पिछले जितने भी वर्ष उनके रहे पुराने, वो कहीं ना कहीं उनकी, चाहे वो आरबीआई के गवर्नर रहे हों या किसी और पद पर रहे हों, उन्होंने सारे काम जो है ऐसे किए हैं कि शायद कोई उनके जैसा काम कर नहीं सकता। आम जनता के हित से जुड़े हुए कार्यों को उन्होंने काफ़ी मजबूत किया। फिर वो चाहे मनरेगा हो, नरेगा हो, उसमें भी मजबूती देने का काम किया। कृषि क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी कुछ सुधार किए हुए। आदरणीय स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह एक गरीब घर में पैदा हुए, बावजूद इस देश को उन्होंने अमीर बना दिया। करोड़ों परिवार, जो गरीब परिवार था, आर्थिक सुधार के माध्यम से आज हमारे देश में वो मिडिल क्लास के रूप में जाने जाते हैं। तो ये आदरणीय मनमोहन सिंह की बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो उन्होंने आर्थिक सुधार इस देश में किया, जिसको आज पूरा दुनिया जानता है। इतना ही नहीं, पूरा जीवन मौन रह करके, साधना करके उन्होंने जो इस देश को विजन दिया, जो सादगी दिखाया, जो ईमानदारी दिखाया, और जो उन्होंने अपने द्वारा विभिन्न प्रकार के योजनाओं के द्वारा, चाहे वो शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार, सूचना का अधिकार के तहत उन्होंने मनरेगा के द्वारा और भी बहुत सारे ऐसे उन्होंने प्रयास किए, जिसके कारण आज देश हमारा समृद्धि की ओर बढ़ा, आर्थिक रूप से संपन्न हुआ। स्वाभाविक है, तय बात है कि मनमोहन सिंह जो लिए गए निर्णय और ऐतिहासिक कार्य ये देश हमेशा याद रखेगा। आपको बता दें, आज अंतिम संस्कार के वक्त ये रिंग रोड, सराय काले खां और सचिवालय लगभग 8 से 10 किलोमीटर सुरक्षा के नाम पर इसको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया, जिसकी वजह से लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा और दिल्ली में एक लंबा जाम आज देखने को मिला है, जिसकी वजह से दिल्ली वासी काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए। तो ये थी हमारी खास बातचीत
मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के वक्त निगम बोध घाट आए हुए उनके चाहने वालों के साथ हुई, जिन्होंने अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। कैमरा पर्सन हुकुम सिंह के साथ आदित्य द्विवेदी, निगम बोध घाट, दिल्ली।